ईवीएम की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। खासतौर से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जो समर्थक हैं, वो ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में इस वक्त जहां पर मतगणना होनी है, वहां पर इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो इस वक्त ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं कि यहां पर मतगणना स्थल के यानी जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, उसके 100 मीटर के पहले ही जबरदस्त बैरिकेटिंग कर दी गई है। एक नहीं बल्कि दो जगह बैरिकेटिंग कर दी गई है और इसके आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर सुरक्षा का जो जबरदस्त पहरा है वो बैठा दिया गया है। जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं अजय राय, उनके समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि जो स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी है उसे कुछ देर के लिए बंद कर दिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो अंदेशा है उन्हें इस बात का कि शायद कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और यही कारण है कि खुद जो प्रत्याशी हैं अजय राय, उन्होंने भी चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं, स्थानीय प्रशासन की तैयारियां हैं, उस पर लेकर सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब हर किसी को इंतजार 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम पर है। और अब इन सब के बीच में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। खासतौर से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जो समर्थक हैं, वो ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में इस वक्त जहां पर मतगणना होनी है, वहां पर इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो इस वक्त ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम पहाड़िया मंडी में हैं। वाराणसी का ये वो स्थल है जहां पर काउंटिंग होनी है और यहाँ की किस तरीके की तस्वीरें हैं हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मतगणना स्थल के यानी जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, उसके 100 मीटर के पहले ही जबरदस्त बैरिकेटिंग कर दी गई है। एक नहीं बल्कि दो जगह बैरिकेटिंग कर दी गई है और इसके आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर सुरक्षा का जो जबरदस्त पहरा है वो बैठा दिया गया है। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो लोग आगे बढ़ सकते हैं जिनके पास बाकायदे जिनको पास दिया जा रहा है। यानी यही कारण है कि स्ट्रांग रूम तक मुश्किल से 1 या 2 लोग ही पहुंच पा रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर लगातार जारी है। इसके पहले कुछ देर पहले सीपी आए थे, ज्वाइंट सीपी आ चुके हैं, खुद डीएम यहाँ पे लगातार चक्रमण कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं अजय राय, उनके समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि जो स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी है उसे कुछ देर के लिए बंद कर दिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो अंदेशा है उन्हें इस बात का कि शायद कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और यही कारण है कि खुद जो प्रत्याशी हैं अजय राय, उन्होंने भी चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं, स्थानीय प्रशासन की तैयारियां हैं, उस पर लेकर सवाल खड़े किए हैं। देखिए फिलहाल इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर हलचल है, आप तस्वीरों में समझ सकते हैं कि पुलिस का पहरा है, साथ ही जो अन्य जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे काउंटिंग की जो समय है नजदीक आता जा रहा है, दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। स्थानीय प्रशासन है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जो समर्थक हैं, वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। फिलहाल अगर वाराणसी के साथ साथ आसपास के जिलों की बात करें तो चाहे गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, घोसी हो, जो तमाम जो शहर है, लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर कुछ इसी तरीके की जो रखवाली है वो की जा रही है।